हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीके अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है भारत का परिचय। इस टॉपिक में हम आपको भारत के पड़ोसी देश, उनकी स्थिति, उनकी सीमा, ये सब बताएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे पीसीएस, एसएससी, रेलवे। इन सब एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जीके के तौर पे आते रहते हैं। अधिकांश स्टूडेंट से इसे रटने की कोशिश करते हैं, जो एग्ज़ाम में या तो भूल जाते हैं या फिर मिसिंग हो जाते हैं, यहाँ का वहाँ लिख के चले जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मेरा आज का टॉपिक है, इसमें भारत के पड़ोसी देश, उनकी जो सीमा रेखा है, उनकी जो स्थिति है, ये इस सब के बारे में बताएंगे। तो आइए, मैंने आपके सामने एक भारत का मैप बनाया है। इसमें जो भारत के पड़ोसी देश है, सबसे पहले मैं भारत के पश्चिमी तरफ से शुरू कर रही हूँ। भारत का ये जो पड़ोसी देश है, इसका नाम पाकिस्तान है, जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस देश का नाम पाकिस्तान है। वहीं ये भारत का ये जो छोटा सा हिस्सा मिलता है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत के उत्तर में स्थित है एक देश है जिसका नाम चीन है। चीन के ही नीचे छोटा सा भाग है जिसका नाम तिब्बत है। तिब्बत चीन के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके नीचे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम भूटान है। भूटान देश के बाद यहाँ पर एक और देश आता है जिसका नाम नेपाल है। नेपाल से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेपाल के नीचे हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है नेपाल के साथ थोड़ी वो सीमा साझा करता है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद ये जो भारत का एक हिस्सा आता है, इसके जो है पूर्व में एक देश आता है जिसका नाम म्यांमार है। म्यांमार को हम बर्मा के भी नाम से जानते हैं। इसका म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका नाम का एक देश है। भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका है और एक द्वीपीय देश आता है मालदीव। ये जो हमारा छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि भारत के इस क्षेत्र में है। ये जो भारत का इतना पोर्शन दिख रहा है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यहाँ से भारत में यहाँ एक पर्वत है, इसका नाम विंध्याचल पर्वत है। भारत के इस दक्षिणी हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इसी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिमी भाग में अरब सागर है। इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। इस तरह से कुल देशों की संख्या जो भारत से टच होते हैं, उनकी 7 है। 7 देश ऐसे हैं जो भारत से टच होते हैं, भारत से सीमा बनाते, स्थलीय सीमा। 2 देश ऐसे हैं जो सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं, जैसे मालदीव और श्रीलंका। म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और जल दोनों में सीमा बनाते हैं। इसी बात को लेकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अफगानिस्तान है, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इसकी भारत के साथ कुल सीमा जो साझा करता है 106 किलोमीटर है। वहीं बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ बनाता है। बांग्लादेश जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश तो छोटा है, बाकी देश बड़े हैं, तो क्यों सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश यहाँ से, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे आके यहाँ तक भारत से ही टच है और इस तरह से ये भारत पे सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया देश बना। इस तरह से ये जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। हम पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है गुजरात के इस भाग से शुरू होता है और इस तरह यहाँ तक 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और ये अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इधर जो चीन का भाग आता है ये भारत के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। इसी तरह अगर भारत का ये जो सीमा का क्षेत्र है जो बाकी देशों से सीमा साझा करता है उसका जो क्षेत्र है, इस तरह भारत 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। भारत के अब हम बताते हैं भारत की स्थिति थोड़ी सी। अभी ये दूसरे वीडियो में बताएंगे कि भारत की स्थिति जो अक्षांश और देशांतर में है इसको दूसरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो उसे पहले आप ध्यान से देखिए। भारत का ये जो सबसे पश्चिमी भाग है, ये जहाँ से भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है इसे सर क्रीक या गौर माता के नाम से जानते हैं। वही जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है उसे हम वलांगू के नाम से जानते हैं। वलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरह से भारत का ये पूर्व से पश्चिम का ये जो भाग है, सबसे पूर्वी भाग वलांगू, सबसे पश्चिमी भाग सरक्रीक या गौर माता। भारत का सबसे उत्तरतम जो भाग है उसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और जो सबसे दक्षिणी भाग है, अगर हम कुल स्थली को देखते हैं तो यहाँ कन्याकुमारी की जगह है, एक जगह का नाम है, उसे मानते हैं। लेकिन अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप के पास जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से ये भाग जाना जाता है। तो इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक है ये खत्म हुआ। अगली टॉपिक में हम भारत से संबंधित भारत की स्थिति विस्तार इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।